जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, स्टडी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने आप लोगों को नंबर सिस्टम का क्लास करा रहा था, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था आप लोग को बेसिक कैलकुलेशन, है ना। बेसिक कैलकुलेशन में हम आप लोग को कैलकुलेशन का जो है सबसे पहला टॉपिक वो मल्टीपल, है ना, गुना, मल्टीपल पढ़ा रहा था। और मल्टीपल में हमने शायद 2 से 3 वीडियो आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। और उसके बाद जो है आज का मल्टीपल का जो लास्ट वीडियो है, इसमें थोड़ा आप लोग को अच्छे तरीके से समझना होगा। अब इसमें तरीका क्या है वो हम आप लोग को बताएंगे, और इस क्लास को आप लोग को मिस नहीं करना है, अंत तक देखना है ना, क्योंकि इसमें हम आप लोग को बताएंगे कि किसी भी बहुत से बड़े बड़े गुणे, है ना, कोई भी मान लिया जाए 10 अंक, 5 अंक, 3 अंक, 2 अंक, 4 अंक, कोई भी गुना आप एक लाइन में करेंगे, वो भी 30 सेकंड 20 सेकंड के अंदर। और आपको चेक करने के लिए भी बताऊंगा, शायद मैंने चेक करने के लिए बता दिया हूँ, फिर भी एक बार आप लोग को चेक करने के लिए, हाँ, फिर से थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमने कहा कि गुना का जो सबसे पहला क्लास था वो आधार मानकर बताया था कि 100 का आधार, है ना। उसके बाद बताया था हमने कि यदि किसी गुना करने के समय में आप लोग को 2 5 या 4 25 मिले तो उसको काट कर, है ना, 1 0 और 2 0 का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम लोग को हमने गुना को देखा था, ठीक है। आज का जो ये क्लास है, इसमें सबसे पहला जो गुना मैं बताने वाला हूँ वो जो होगा आपका जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में क्या हो, जिसके अंत में 5 हो। अब 5 का मतलब हुआ, जैसे कहा देगा 35 गुने 45, है ना। ये सब आपका जो है यदि हम ये टाइप नहीं भी बताएं तो भी आप लोग को बनेगा, यदि हम ये गुना आप लोग को करने के लिए सिखा दें तब, है ना। लेकिन फिर भी जो आप लोग का जो सिलेबस है वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। आप लोग सिर्फ देखिएगा कि कैसे हम बता रहे हैं आप लोग को। तो जिसके अंत में जो है 5 हो, है ना, जिसके अंत में कितना हो, 5 हो, तो 5 रहने पे हम लोग गुना किस तरह से करेंगे, ठीक है जी, समझिएगा। जैसे हमने कहा कि आप लोगों को दे देगा 25 गुने 45, ठीक है। 25 गुने 45, तो अंत में इसके भी कितना है, 5 है, इसका भी अंत में कितना है, 5। अब जब 5 है तो हम लोग गुना इसको किस तरह के करेंगे समझिएगा। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप है ना, स्टेप फर्स्ट जो इसमें कहता है कि यहाँ जब भी आप लोग को गुना करने के समय में आप लोग को यदि दोनों तरफ 5 मिल जाए तो सबसे फर्स्ट स्टेप कहता है कि इसको गुना करने के बाद इसका लास्ट 2 अंक, लास्ट कितना अंक, 2 अंक, या तो 25 होगा और नहीं तो 75 होगा, ठीक है। या तो 25 होगा नहीं तो 75 होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि जब भी अंत में 5 हो तो इसको गुना करते समय हम लोग को एक चीज़ ध्यान देना है कि इसका अंतिम 2 अंक या तो 25 होगा या तो 75 होगा, ये फिक्स है ना। अब ऐसा क्यों, तो समझिएगा, कोई भी आप गुना कीजिए जिसके अंत में 5 हो, या तो 75 आएगा या तो 25 आएगा, है ना। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात आता है कि सर कब 25 आएगा और कब 75 आएगा, है ना, कब 25 आएगा कब 75 आएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हम लोग इरेज करते हैं ना। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कब 75 आएगा और कब 25 आएगा, ठीक है। चलिए समझिएगा, ये तो फिक्स हो गया कि गुना करते समय या तो 25 आएगा या तो 75 आएगा, 2 ही चीज़ आएगा, उसके सिवा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिएगा, हमने कहा कि आप समझिएगा कि जैसे मान लिया जाए 25 गुने हो गया 45, तो इसका अंतिम 2 अंक या तो 25 होगा नहीं तो 75। चलिए लिख देते हैं 75 और नहीं तो 25, हमने लिख दिया, ठीक है। अब समझिए, अब क्या करना है, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हो गया कि या तो 25 आएगा या तो 75 आएगा। अब समझना है कि ये दोनों हम लोग के पास नहीं है, ठीक है जी। तो ये दोनों नहीं है तो क्या करेंगे, तो दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो 5 को छोड़कर जो भी अंक बचता है, 5 को छोड़कर यहाँ कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, यहाँ कितना बच रहा है तो 2 बच रहा है। जो भी अंक बचता है उसे सबसे पहले गुना करेंगे, है ना, सबसे पहले गुना करेंगे, मतलब हो गया आपका 4 दूनी 8, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 4 दूनी 8 हो गया, अभी लिखे नहीं, सिर्फ समझा रहे हैं अभी, है ना। पहले समझिएगा कि जब भी 5 रहेगा तो अंतिम में या तो 75 होगा या तो 25 होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, दोनों को गुना करना है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या करना है कि दोनों को जोड़कर
दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। फिर से ध्यान देना, पहला स्टेप कहा या तो 25 होगा या तो 75 होगा। दूसरा स्टेप क्या कहा कि दोनों को गुना करना है। तीसरा स्टेप क्या कहा कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है, 5 को छोड़कर। तो यहाँ देखिए 4, यहाँ 2, 4 2 6, अब भागा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब ये जो 3 आया, अब जो गुना किए थे इसमें जोड़ देना है, तो 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया। अब ये फिक्स हो गया कि यहाँ 11 होगा। अब इसके बाद या तो 25 होगा या तो 75 होगा। तो अब 25 लिखे या 75 लिखे, इसके लिए हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे समझना है कि इन दोनों को जोड़ने के बाद और जब 2 से हमने भाग दिया और यदि भाग देने के बाद पूरी कट जाए तो इसका अंतिम 2 अंक 25 होगा। फिर से ध्यान देना है कि 5 को छोड़कर जो भी अंक बचा, ठीक है, 5 को छोड़कर जो भी अंक बचा, ठीक है, उसे जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 2 से भाग करेंगे। यदि पूरी कट गया तो अंतिम 2 अंक 25 होगा, और यदि पूरी नहीं कटा तो अंतिम 2 अंक 75 होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमने काट दिया तो पूरी कट गया, इसका मतलब अंतिम 2 अंक कितना होगा, तो 25 होगा। तो इसका सही उत्तर जो हो गया आपका 1125, है ना। अब समझिएगा, अब आप लोग पूरा तरीके से इसको समझ गए होंगे ना। अब थोड़ा हम लोग चलते हैं 2-4 क्वेश्चन इस पे जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है जी, समझिएगा। जैसे लिख दिया, यहाँ पे जैसे लिख दिया 65 गुने, मान लिया जाए लिख दे 50। ठीक है, अब तो अंतिम 2 अंक 25 होगा, नहीं तो 75 होगा। इसे पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। यदि पूरी कट गया तो 25 होगा, नहीं कटा तो 75 होगा। तो चलिए दोनों का जोड़िए, 8 और 14, और 14 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब पूरी इसका मतलब कट गया, इसका मतलब है कि अंतिम 2 अंक कितना होगा, 75 होगा। दूसरा स्टेप हमने कहा था कि इन दोनों को फिर गुना कर देना था, 8 6 का 48 हो गया, 48। अब बोले थे कि जो काट कर बचेगा उसको उसमें जोड़ देना था, 48 और काट कर आया था कितना, 7 था। 48 और 7 कितना होता है, 55। इसका मतलब है इसे गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा, 55 और 25। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक आध क्वेश्चन और लेते हैं ना। समझिएगा, जैसे हमने कहा कि मान लिया जाए यहाँ पे आप लोग को दे दे कि आप गुना कीजिए, है ना, 105 और गुने मान लिया जाए दे दे आप लोग को 45, 105 गुने 45। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दोनों को काट कर 2 से भाग देंगे, है ना। तो दोनों के काटिए, तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 10, 10 4 14, 14 को 2 से भाग देंगे तो 7 बार में, इसका मतलब पूरी कट गया, तो 2 अंक कितना होगा, 25 होगा। अब दोनों के गुना करके इसको जोड़ देंगे तो 10 चौक 40 और 7 कितना होता है, 47। तो 47 25 इसका उत्तर हो गया। हमें नहीं लगता कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, पूरा आ रहा होगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहाँ से हम लोगों को कह देगा कि सर यहाँ पे जो है आप एक बिना कटे हुए बताइए। जैसे मान लिया जाए कह दे कि 95, यहाँ से कह दे आप लोग को कि 95 और गुने 65, है ना, 95 और गुने 65। ठीक है, अब 95 और गुने 65 करेंगे तो अब 95 गुने यदि 65 करते तो सबसे पहले तो 5 है ना, तो 5 है तो अंतिम में या तो 25 होगा, नहीं तो 75 होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते, तो 9 और 6 कितना हो गया, 15। अब 15 को 2 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14। कम बार में काटना है, ज़्यादा बार में नहीं करना, इन्हीं का 8 दूनी 16 कर देंगे, 7 दूनी 14। अब देखिए 14 तो कटा, लेकिन पूरी ये नहीं कटा। तो जब पूरी नहीं कटेगा तो अंतिम 2 अंक कितना देंगे, 75। बाकी सेम स्टेप है, यहाँ से 9 6 54 और 54 और 7 कितना होता है, 61। 61 सो क्या हो गया, 75 हो गया। ठीक है, चलिए एक दो और लेते हैं, है ना, एक दो और लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोग को कह दे कि आप कीजिए 115 और गुने, जैसे कह देगा 65, 115 गुने 65। तो सबसे पहले तो 5 को छोड़ देना, 11 और 6 कितना हो गया, 17। 17 को भाग देंगे 2 से तो 8 बार में, लेकिन पूरी कटा नहीं तो 75 दे देंगे। अब दोनों के गुना कीजिए, 11 6 66, 66 और 8 कितना होता है, 74। तो 74 सो कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब तो हमको विश्वास हो गया होगा कि आप लोग को यदि अंत में 5 दे दे तो गुना करने के लिए आ जाना चाहिए, है ना, वो भी आसानी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं कि सबसे बड़ी गुना आप लोग को एक लाइन में कैसे करना है ना। जैसे देखिएगा, यदि आप लोग को यहाँ दे दे
चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग को दे दे, जैसे यहाँ पे पहले छोटा अंक लेते हैं ना, इसको समझना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए दे दे 9 2 3 और गुने दे दे यहाँ पे 5 और 4, ठीक है। चलिए अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आप लोग को कुछ है ना, आप लोग को थोड़ा सा कुछ बताते हैं ना, जैसे समझिएगा। बताने का मतलब हुआ कि यहाँ पे मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से है ना, इस तरीके से 5 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। सॉरी, मान लिया जाए यहाँ से आप लोग का है ना 5 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं आप लोग को कि यहाँ से समझना आप लोग कि यहाँ पे आप लोग को 5 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। अब कोई 2 व्यक्ति अलग से, चलिए समझिएगा, 2 व्यक्ति और यहाँ पे हमने ले लिया है ना। अब जैसे होता है ना गांव में, जैसे आप लोग को बताएंगे हम कि जैसे गांव में आप लोग का भोज होता है, जो देखे हैं ना, भोज का मतलब है, ठीक है। तो जो गांव में भोज होता है तो समझना है कि हम लोग के पास 5 व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है। अब इन 5 को हम लोगों को खाना खिलाना है, इन 5 को क्या करना है, खाना खिलाना है, और वो भी शेड्यूल वे में। शेड्यूल वे का मतलब हुआ कि आप लोग को बारीकी से इन लोगों को खाना खिलाना है। अब यहाँ पे खाने वाले की संख्या कितना है, 5 है, और खिलाने वाले की संख्या हमने कितना रखा, 2 रखा। मान लिया जाए, चलिए ये खाने वाला हो गया है ना, खाने वाला हो गया, और ये मान लिया जाए खिलाने वाला हो गया, ठीक है। ये खिलाने वाला हो गया। अब हम लोग को इन 5 को, अब देखिएगा खाने वाले की संख्या सीमित नहीं रहेगा, ये कितना हो सकता है, ठीक है। खिलाने वाले की संख्या सीमित होता है। तो अभी फ़िलहाल हमने लिया 5 व्यक्ति को खाना खिलाना है, ठीक है। अब 2 व्यक्ति खिलाने वाला हमने रखा। अब समझना यहाँ पे कि मान लिया जाए इसके पास हमने कुछ दे दिया, जैसे ये जो है सब्जी चलाएगा, ठीक है, और ये जो है पूड़ी चलाएगा। 2 आइटम अभी हमने दिया, 3 आइटम भी देंगे, 4 आइटम भी देंगे, पहले 2 आइटम वाला समझना। अब ये जो है एक चलाएगा पूड़ी और एक चलाएगा सब्जी, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ से अब देखिएगा, यहाँ से हमने खाना खिलाना शुरू किया है ना। तो सबसे पहले मान लिया जाए आ गया, पूड़ी वाला ही आ गया, ठीक है। अब पूड़ी वाला व्यक्ति जो है यहाँ पे मान लिया जाए पूड़ी दे दिया इसको, ठीक है, और इसके पीछे जो है सब्जी वाला व्यक्ति है ना। अब बताइएगा हमको कि ये जो व्यक्ति पूड़ी इसको दिया, तो इसको देने के बाद यदि ये आगे नहीं बढ़ेगा तब तक ये सब्जी वाला इसको देगा, तो कहिएगा सर नहीं देगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पूड़ी वाला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति को पूड़ी दे दिया, अब इसको देने के बाद ये दूसरा वाले के पास देने के लिए आएगा पूड़ी, तब तक ये सब्जी वाला व्यक्ति पहला व्यक्ति के पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब अब पूड़ी वाला इसके पास है और इसके पास क्या है, सब्जी वाला है। अब फिर ये पूड़ी वाला आएगा किसके पास, इसके पास आएगा। उसके बाद ये सब्जी वाला जाएगा दूसरा व्यक्ति के पास, फिर उसी तरह ये सब्जी वाला आपका जाएगा, पूड़ी वाला जाएगा चौथा व्यक्ति के पास, तो ये सब्जी वाला व्यक्ति आएगा आपके तीसरा व्यक्ति के पास, फिर आपको ये जो पूड़ी वाला व्यक्ति जाएगा पांचवा व्यक्ति के पास, फिर ये सब्जी वाला व्यक्ति जाएगा चौथा व्यक्ति पास, ठीक है। अब ये पूड़ी वाला व्यक्ति ये पांचवा व्यक्ति को देकर फिर यहाँ वापस आ गया, ठीक है। समझिएगा हम जो बोलना चाह रहे हैं उससे इसी से गुना बनेगा वो बड़ा वाला, ठीक है। अब ये सब्जी वाला व्यक्ति इसको पूड़ी देकर यहाँ वापस चला आया, अब इसके बाद ये भी यदि यहीं से वापस चला आएगा तो ये गलत ना हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सब्जी वाला व्यक्ति है ये फिर यहाँ जाएगा, इसके यहाँ जाने के बाद यहाँ जाएगा, फिर इसको देगा, तब ये वापस आएगा यहाँ। कुछ बोले समझ में आया?
चलिए अब यहाँ से थोड़ा आप लोग जो है ना, जो भोज आप लोग खिलाए होंगे उस पर ध्यान दौड़ाइएगा, ठीक है, उसी से ये चीज़ बनेगा। फिर से एक बार समझाते हैं कि दो व्यक्ति है, एक सब्जी चलाने वाला, एक पूड़ी सब्जी चलाने वाला। ये पूड़ी वाला इसको दे दिया, जब तक इसको देकर इसके आगे नहीं बढ़ेगा तब तक ये इसके पीछे सब्जी वाला नहीं आएगा। फिर जैसे जैसे पूड़ी वाला आगे बढ़ते जाएगा सब्जी वाला इसके पीछे जाते रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये तो आप लोगों ने समझ गए होंगे, है ना। अब समझिएगा, जैसे हमने लिखा था यहाँ पे कि आपको दे दिया है कि 923 गुना 54, इसको समझना है आप लोग को। 923 गुना 54 का मतलब हुआ कि ये समझना है कि जो खाने वाला व्यक्ति रहेगा वो अधिक रहेगा, जो खिलाने वाला व्यक्ति रहेगा वो कम रहेगा। अब यहाँ 3 व्यक्ति है, यहाँ 2 व्यक्ति, इसका मतलब ये खाने वाला है और ये जो है खिलाने वाला है, ठीक है जी, ये खिलाने वाला है, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ, फिर से एक बार देखिएगा, है ना, ये खिलाने वाला हुआ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो आप लोग को 2 व्यक्ति खिलाने वाला, एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कितनों बड़ा गुना आप लोग को दे देगा, गुना हमेशा अंतिम अंक से ही किया जाता है ना, गुना हमेशा अंतिम अंक से ही किया जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले कौन जाएगा, तो जो पीछे रहेगा, क्योंकि गुना हमेशा अंतिम वाला व्यक्ति से होता है, ठीक है जी। अब यहाँ आप लोग समझिएगा कि सबसे पहले कौन जाएगा, तो 4 जाएगा। 4 जाएगा किसके पास, 3 के पास, ठीक है। पीछे वाला यहाँ पे इसके पास दे दिया, है ना। अब इसके पास दे दिया, इसका मतलब 4 आ गया 3 के पास, तो 4 तिया 12 के हो गया कितना, 2 हो गया, बच गया कितना, 1, ठीक है। अब जब तक ये 4 इसको देकर इसके आगे नहीं जाएगा तब तक ये 5 इसके पास आएगा, तो नहीं आएगा। तो कहेगा सर उसी तरीके से जिस तरीके से पूड़ी सब्जी में हम लोग को जब तक पूड़ी वाला आगे नहीं जाएगा तब तक सब्जी वाला पीछे नहीं आएगा उसके, ठीक है। तो जैसे जैसे उसको बढ़ाते जाना वैसे वैसे उसको पीछे से लाते जाना है। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो इसके पास चला आया, अब जाएगा ये 2 के पास, तो 2 के पास का मतलब हुआ 4 दूनी 8। तो जैसे ये 2 के पास गया वैसे ही 5 जो है 3 के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे आया तो 4 दूनी 8, ये इसके पास आया 15, तो 15 और 8 23, 23 एक बच गया 24 के 4 बच गया कितना, 2, ठीक है। चलिए उसके बाद ये जो है 2 के पास चला आया, अब जाएगा किसके पास, 9 के पास, तो 9 चौक हो गया कितना, 36। तो जैसे 9 के पास आ गया उसके तुरंत बाद ये चला जाएगा किसके पास, तो 2 के पास, तो 9 चौक 36 और 5 दूनी 10, तो 36 और 10 46 और 46 और 2 48 के 8 बच गया कितना, 4, ठीक है। अब देखिए 4 तो इसके पास चल जाकर वापस चला आया, लेकिन ये जो 5 है क्या इसके पास गया, तो नहीं गया। तो लास्ट में तो इसको ले जाना है, तो इसको ले गए 5 के पास, तो 9 बचे 45 और बाकी था कितना, 4, तो 45 और 4 कितना, 49। कितना आसान हो गया गुना करना, है ना। तो आप यदि इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप लोग को गुना जो है मोबाइल से कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और देते हैं ना, 2-4 और देते हैं, उसके बाद हम आगे बताते हैं। जैसे 2 4 5 6 3 2। अब यहाँ गुना हम लोग को दे दे, जैसे मान लीजिए 63 दे देता है, ठीक है, 63 दे देता है। अब फिर से इसी तरह से करेंगे, सबसे पहले 3 को ले जाएंगे ना, 3 को ले जाएंगे किसके पास, 2 के पास, तो 3 दूना 6। जैसे ये 3 2 के पास गया है ना, तो ये तो अभी किधर ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये जब तक इसके पास जाकर यहाँ नहीं आएगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर ये 3 जाएगा किसके पास, 3 के पास, तो जैसे ही 3 के पास जाएगा अपने आप ये चलाएगा 2 के पास। ये हमेशा ध्यान देना, सिर्फ आगे वाला को बढ़ाना और उसके पीछे को जस्ट पीछे रखना, है ना। तो देखिए ये जाएगा 3 के पास, तो 3 तिया 9 और यहाँ हो गया 6 दूनी 12, तो 12 और 9 कितना हो गया, 21, 21 के 1 बच गया कितना, 2, ठीक है। फिर ये 3 जाएगा किसके पास, 6 के पास, तो 6 तिया 18, तो जैसे ये 3 इसके पास आया वैसे ही 6 आ जाएगा 3 के पास, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, है ना। तो 18 18 36 और 2 38, 38 के 8 बच गया कितना, 3। फिर ये 3 जाएगा किसके पास, 5 के पास, तो जैसे ही 5 के पास जाएगा वैसे ही आ जाएगा ये 6 के पास, तो 3 5 15, 6 6 36 और 15 और 36 कितना हो गया, तो 15 36 हो गया 51, 51 और 3 कितना हो गया, 54, 54 के 4 बच गया कितना, 5, ठीक है। चलिए फिर ये जाएगा 4 के पास, तो 4 तिया 12 और ये आ जाएगा 5 के पास, तो 5 36,
तो 12 और 30 42, 42 और 5 47, 47 के साथ बच गया कितना 4, ठीक है। फिर ये जाएगा किसके पास 2 के पास, तो 3 दूना 6 और ये आ जाएगा आपका किसके पास, तो 4 के पास। तो 6 चौक 24, 24 और 6 तो हो जाएगा कितना 24 6 30, 30 और 4 34 के 4 बच गया कितना 3, ठीक है। चलिए अब ये तो यहाँ से लास्ट में देकर चला आया, तो अब बचा कौन 6, तो 6 जाएगा लास्ट के पास है ना, तो 6 दूनी 12, अब 12 बाकी था कितना 3, तो 12 और 3 15 है ना। ये आपका गुना हो गया, कितना आसान हो गया है ना। यदि आप लोग इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा ना, विश्वास कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। चलिए 1 2 और देते हैं, उसके बाद संख्या बढ़ाएंगे उस तरफ है ना। चलिए देखिएगा इस तरीके से हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया 52, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले 2 के ले जाएंगे 5 के पास, तो 5 दूना 10 के 0, फिर ये जाएगा 2 4 के पास, तो ये आ जाएगा 5 के पास, तो 4 दूनी 8 5 5 25 25 और 8 33 33 और 1 है ना 34 34 के 4 बच गया कितना 3, फिर ये जाएगा 3 के पास, तो 3 दूना 6, ये आ जाएगा 4 के पास, तो 5 चौक 20 20 और 6 36 36 36 और 3 कितना हो गया 39 के 9 बच गया 3, फिर ये 2 जाएगा 3 के पास, तो 3 दूनी 6, तो 5 चल जाएगा 3 के पास, तो 3 5 15 15 और 6 21 21 और 3 कितना हो गया 24 के 4 बच गया 2। अब देखिए ये जाएगा किसके पास 4 के पास, तो 4 दूनी 8 और ये आ गया 15, तो 15 और 8 23 23 और 2 बाकी कितना हो गया 23 और 2 25 के 5 बच गया कितना 2, फिर ये जाएगा 2 के पास, तो ये आ जाएगा 4 के पास, तो 2 दूनी 4 4 5 20 4 24 24 और 2 कितना हो गया 26 के 6 बच गया कितना 2। अब ये तो 2 के पास चला गया था तो सिर्फ 5 बचा, तो 5 दूनी 10 और 10 और 2 कितना हो गया 12, कितना आसान हो गया है ना। चलिए अब जो है हम आप लोग को यहाँ पे बताते हैं कि यदि उस तरफ 3 रहे तो क्या करना। जैसे देखिए 2 4 3, जैसे दे दिए 2 3 2, ठीक है। चलिए अब सेम वही तरीका अपनाना है कि पूड़ी सब्जी, अब मान लिया जाए एक और आइटम है रसगुल्ला है ना। चलिए रसगुल्ला मान लेते हैं, यहाँ पे पूड़ी है, यह सब्जी है और यहाँ रसगुल्ला है, ठीक है। अब सबसे पहले जाएगा अंतिम, ये तो पता है, तो अंतिम जाएगा माने रसगुल्ला सबसे पहले जाएगा, तो रसगुल्ला जाएगा मान लिया जाए। चलिए यहाँ पे हमने रसगुल्ला वाला भेजा दिया, तो हो गया कितना, तो 5 दूनी 10 10 के 0 बच गया कितना 1, ठीक है। चलिए अब ये रसगुल्ला वाला आगे बढ़ेगा किसके पास, तो 3 के पास, तो जैसे ये रसगुल्ला वाला आगे बढ़ेगा वैसे ये आ जाएगा, मतलब सब्जी वाला आ जाएगा 5 के पास, ठीक है। तो ये आया तो 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा इसके पास, तो 5 या 15 15 और 6 21 21 और 1 बाकी 22 के 2 बच गया कितना 2। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब फिर ये जो है 2 जो मतलब रसगुल्ला वाला है ये आ जाएगा किसके पास 4 के पास, तो ये जैसे 4 के पास जाएगा तो वैसे ही ये जो 2 है आ जाएगा किसके पास 3 के पास, ये 3 जो है किसके पास चल जाएगा 3 के पास, ये जो 2 है वो किसके पास आ जाएगा 5। मतलब जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये पीछे चलते आएगा, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा 4 दूनी 8 3 3 9 और 5 दूनी 10, मतलब 4 दूनी 8 और 9 8 17 और 10 27 27 और 2 29 के 9 हो गया, बच गया कितना 2, ठीक है। चलिए उसी तरीके से अब जो ये 2 है आएगा किसके पास, तो इस 2 के पास, तो जैसे 2 के पास जाएगा वैसे ही 3 आ जाएगा किसके पास 4 के पास, और ये 2 आ जाएगा किसके पास 3 के पास। तो ये हुए 2 दूनी 4 और 4 3 12 12 4 16 और 3 दूना 6 16 और 6 हो गया आपका 22 22 और 2 बाकी 24 के 4 और बच के कितना 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझना है कि ये जो 2 था इसके पास तो चला गया है ना, तो ये तो अब ख़त्म हो गया, तो अब ये इसके पास जाएगा, मतलब 3 दूना 6 हो गया, तो जैसे ये इसके पास गया वैसे ये 2 आ जाएगा 4 के पास, तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8 8 6 14 14 और 2 कितना हो गया 16 16 के 6 बच गया कितना 1। अब समझना कि यहाँ से ये भी इसके पास तो चला आया लेकिन सिर्फ 2 नहीं गया था, तो 2 इसके पास आएगा, तो 2 दूनी 4 4 1 बच 5। इसमें आप लोग को परेशानी नहीं होगा, कब जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब, है ना। चलिए और इसमें थोड़ा सा बताते हैं 2 4 है ना, उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग को। जैसे देखिए यहाँ 2 4 3 5 7 3 2, ठीक है। अब यहाँ हमने दिया 3 4 1 है ना। चलिए सबसे पहले ये जाएगा, तो 2 1 2, फिर ये आगे बढ़ेगा, तो ये आगे बढ़ेगा तो 3 1 3, तो जैसे इसके पीछे चलाएगा तो 3 1 3 4 दूनी 8 8 3 11 के 1 बच गया 1, ठीक है।
फिर ये आ जाएगा इसके पास, है ना, ये इसके पास जैसे गया तो ये 4 आ जाएगा 3 के पास और 3 चल जाएगा 2 के पास। तो 7 इकाई 7, 4 तिया 12, 12 और 7 19, 19 और 3 दूना 6, 25 और एक बाकी है 26 के 6 बच गया कितना 2। फिर ये जाएगा किसके पास, तो 5 के पास जाएगा, है ना, यहाँ टिक करते रहेंगे कि कहाँ पर किसके पास गया। तो 5 इकाई 5 और फिर ये चल जाएगा 7 के पास, तो 7 चौका 28, 28 और 5 कितना हो गया 33, 33 और फिर 3 जाएगा 3 के पास, तो 3 तिया 9, तो 33 और 9 कितना हो गया 42, 42 और 2 44 के 4 बच गया कितना 4। ठीक है, अब ये एक जो है जाएगा 3 के पास, तो 3 इकाई 3 और ये 4 जाएगा 5 के पास, तो 5 चौक 20, 20 और 3 23 और ये 3 जाएगा 7 के पास, तो 7 21, 21 और 23 44, 44 और 4 कितना हो गया 48, 48 के 8 बच गया 4। ठीक है, फिर ये एक जाएगा किसके पास 4 के पास, तो 4 इकाई 4 और ये 4 जाएगा 3 के पास, 4 तिया 12, 12 4 16, 16 और ये जाएगा 5 के पास, तो 5 तिया 15, 16 15 31, 31 और 4 कितना हो गया 35, 35 के 5 बच गया कितना 3। ठीक है, चलिए अब ये एक जाएगा किसके पास 2 के पास, तो 2 इकाई 2 और ये चल जाएगा 4 के पास, तो 4 चौक 16, 2 18 और ये चल जाएगा आपका 3 के पास, तो 3 तिया 9, 18 और 9 27, 27 और 3 30, 30 के 3 बच गया, सॉरी 30 के 0 बच गया 3। ठीक है, चलिए अब ये एक जो था इसके पास तो चला गया था, अब इसके पास ये एक चला गया, तो अब यहाँ पे जाएगा कौन 4, तो 4 जाएगा, तो 4 दूना कितना हो गया 8, तो ये 4 जैसे गया 2 के पास, तो 3 चल जाएगा 4 के पास, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 12 और सॉरी यहाँ गया इस 4 दूना 8, 4 तिया 12, 12 और 20, 20 और बाकी था कितना आपका शायद 3 था क्या, अच्छा चलिए 3 होगा, है ना, ध्यान में नहीं है, चलिए एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो हो गया आपका हो गया यहाँ पे 20 और 3 23, 23 के 3 और बच गया कितना आपका 2। ठीक है, चलिए अब ये इसके पास तो चला गया था, सिर्फ ये बचा, अब ये जाएगा 2 के पास, तो 3 दूना 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। तो इस तरीके से आप लोग गुना कर सकते हैं, कब, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब। ठीक है, अब आप लोग को ये लग रहा हो कि हम लिखे हुए होंगे, नहीं, जैसे हम यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ से जा रहे हैं ना, वैसे वैसे आपको भी जाना और बहुत सारा प्रैक्टिस करना, तभी आप लोग से आसानी से इसमें बनेगा। ठीक है, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग से ये नहीं बनेगा। मतलब 2-4 बार गलती हो सकता है, लेकिन जो तरीका है उसको एकदम ध्यान रखना है कि पीछे पीछे ले जाना है। 10 बार 20 बार 30 बार जितना बार प्रैक्टिस करना होगा प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों से आसानी से बनेगा। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो आपका बाकी की जो है ना, एकदम ध्यान में रखना है कि कितना बाकी है। जैसे देखिए कभी कभी हम भी क्या करते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, कब, क्योंकि ये सब हम लोग यहाँ पे बोर्ड पर लिख रहे हैं इसलिए। ठीक है, ऐसे यदि हम पर्सनल यदि गुना करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को बता भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, तब थोड़ा गड़बड़। अब यहाँ क्या करते हैं, जब आप पर्सनल बनाते हैं तो माइंड पूरा एकदम कंसंट्रेशन से रहता है, तो उसी कंसंट्रेशन से आप लोग को भी गुना करना है, और 10 बार 20 बार 30 बार 40 बार जितना बार करना होगा उतना कीजिएगा, तभी आप लोगों से ये गुना आसानी से बनेगा। ठीक है, तो चलिए गुना हम लोग को आज समाप्त हो गया है ना। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं गुना के बाद स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में क्या है कि 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर आपको चुटकियों में याद करा देंगे। याद क्या करा देंगे, मतलब निकालने के लिए सिखा देंगे मात्र 10 से 20 सेकंड के अंदर। ठीक है, आप 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर कोई भी विद्यार्थी आप लोग से पूछ दे या कोई भी आप लोगों से पूछ देगा तो आप तुरंत मन में कैलकुलेशन करके बना सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो ये जो है आप लोग को देखने के लिए आगे वीडियो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो जो है यहीं तक। आप लोग को यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, चलिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।